बच्चों आज की क्लास में हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दो बहुपद हमारे पास दिया गया है। अगर वो दो बहुपद है तो उसके आधार पे हम कुछ और भी प्राप्त कर सकते हैं क्या। चलिए देखते हैं। माना दो बहुपद Px और g ऑफ x हैं तथा g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, तो दो अन्य बहुपद Qx और Rx इस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं कि P ऑफ x इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस R ऑफ x। क्या देखा गया, देखिए। माना दो बहुपद Px और Gx हैं, यानी हमारे पास ये दो बहुपद Px और Gx हो और Gx का मान 0 नहीं होना चाहिए, कहने मतलब Gx हमारा शून्य बहुपद ना हो, तो अन्य दो बहुपद Qx और Rx इस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं कि P ऑफ x इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx, जहाँ पर बहुपद Rx की घात कम हो Rx की घात बहुपद Gx की घात से कम है, तो ये Qx क्या कहलाएगा, है तो Qx Px का भागफल तथा Rx Px का शेषफल कहलाता है। क्या समझा आपने। Px और Gx दो बहुपद दिए रहने पर Qx और Rx इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है कि Px इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx। कहने का मतलब अगर ये Rx की घात यानी बहुपद Rx की घात बहुपद Gx की घात से छोटा है तो ये Qx को इस Px का भागफल कहा जाएगा और ये Rx स्वयं इस Px का शेषफल कहलाएगा। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये Px हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, भाज्य हमारा P ऑफ x हो जाएगा। तो ये Gx क्या कहलाएगा, फिर भाजक कहलाएगा, G ऑफ x गुणे या इंटू का चिन्ह हम लगा सकते हैं, इंटू और ये गुणा Qx है, Qx हमारा क्या हो जाएगा, Qx हो जाएगा भागफल, तो भागफल हो गया, ये भागफल हमारा हो जाएगा Qx और प्लस शेषफल R ऑफ x यानी Rx। बच्चों यही हमारा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम है कि अगर दो बहुपद Px और Gx हैं तो हम दो बहुपद Qx और Rx इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं कि Px इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx। यदि Rx की घात Gx की घात से छोटी है तो ये Qx जो है Px का भागफल और ये Rx इस Px का शेषफल कहलाएगा। अब बाकी आप भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल समझते हैं कि भाज्य होता क्या है, जिस बहुपद में हम भाग करते हैं
वो भाज्य कहलाता है, जिस बहुपद से भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है, और जो आपका आंसर आता है भाग देने पर वो भागफल कहलाता है, और जो शेष बचता है वो शेषफल कहलाता है। समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, भाज्य यहाँ आपका जिस संख्या में भाग दी जाती है और जिससे भाग देते हो वो क्या कहलाएगा, भाजक। जो आपका आंसर आता है उसको क्या बोला जाता है, भागफल, और जो बचता है शेष उसको शेषफल बोला जाता है। समझ गए आप। अब आप पहचान जाएंगे ना कि भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। यानी इस तरह के प्रश्नों में आपको दो बहुपद दे दिया जाएगा और फिर कहेगा कि भाग दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात करिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। समझ में आ गया। एक चीज़ और हमको देखना है, यदि RX का मान 0 हो जाए, RX क्या है, शेषफल है। अगर RX क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये GX को PX का गुणनखंड कहा जाता है। यदि RX बराबर 0 तो GX PX का एक गुणनखंड होता है। समझ में आ गई बात कि अगर हम GX से PX में भाग करें और हमारा भागफल क्या आ जाए, हमारा भागफल आ जाए QX और शेषफल आ जाए 0, तो ये जो GX होता है, जो भाजक होता है, हमारे भाज्य PX का एक गुणनखंड कहलाता है। तो इस पर भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसमें दो बहुपद दे दिया जाएगा और कहेगा बताइए क्या ये पहला वाला दूसरे का गुणनखंड है। तो आपको वहाँ करना कुछ नहीं है, बस केवल आपको भाग दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। फिर शेषफल देख लेना है कि अगर शेषफल की वैल्यू 0 आएगी तो जिससे आप भाग दे रहे हो अर्थात भाजक, भाज्य का गुणनखंड कहलाएगा, और अगर 0 नहीं आता है फिर वो गुणनखंड नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, इस पर संबंधित अभी हम प्रश्न हल करेंगे। जैसे यहाँ है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके PX को GX से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। तो आपको पहचानना रहेगा कि भागफल और शेषफल क्या है। उसके बाद फिर बताना है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो इस वाले प्रश्न में हमको क्या देखना होगा, हमको शेषफल ज्ञात करना होगा। अगर हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो दिया गया बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न देखेंगे, इस बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे पहले प्रश्न में दिया गया है, PX को GX से भाग देना है और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। बच्चों भाग आपने छोटी क्लास से सीख रखा है, तो यहाँ आपको जो है आसान रहेगा हल करना। लेकिन फिर भी ऐसे बच्चे जिन्हें नहीं आता है उनके लिए एक बार मैं प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा कि वो भी समझ जाएं, उन्हें भी हल करना आ जाए। इसमें हमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में PX दे रखा है, एक मिनट, अभी ये चल नहीं रहा है। पहला क्वेश्चन है, PX दे रहा है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और GX दे रहा है हमारा x² माइनस 2। भाग करना है, तो चलिए हल करते हैं। x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में भाग करेंगे हम x² माइनस 2 से, और उसके बाद फिर हम भागफल और शेषफल निकाल करके रखेंगे। ठीक है बच्चों, भाग करते समय हमें देखना क्या होता है, इस भाज्य का, ये भाज्य है बीच का जो टर्म लिखा हुआ है, भाज्य का हमें पहला पद देखना होता है, और यहाँ भाजक का भी पहला पद देखना होता है कि भाजक में हम किस संख्या से गुणा कर दें कि भाज्य का हमारा पहला पद बराबर हो जाए। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो यानी आपको प्लस में चाहिए जो बहुपद आप लिखो, जो संख्या लिखो। और यहाँ कोई गुणांक है नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो गुणांक आपको नहीं चाहिए। लेकिन x की घात यहाँ 3 है, यहाँ x² है, यानी आपको x³ चाहिए। तो बच्चों अगर हम x² में x का गुणा करा दें तो हमें x³ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, गुणा कराओ, इस x से इस पूरे में गुणा कराएंगे तो x का x² से गुणा हो जाएगा x³ माइनस इस x का 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा
2x। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले पद में से नीचे वाला पद घटाया जाता है, तो घटाते समय बच्चों भाग में हमें चिन्ह केवल बदल देना है, उसके बाद जोड़ लेना है, जोड़ना या घटा देना है। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, माइनस है तो प्लस चिन्ह हो जाएगा। यानी मतलब हम जैसे भाग में घटाते हैं, 8 में भाग किया आपने 3 से तो 3 दूना 6, तो आप घटाते हो ना, 8 में से 6 गया 2, तो उसी तरह से यहाँ भी आप क्या करते हो, ये सेकेंड वाला जो टर्म आपने गुणा करने पर लाया, इसको आपको घटाना पड़ता है, ठीक है। और घटाते समय चूंकि बीजगणित का घटाना है तो चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो हमको करना क्या रहेगा, प्लस रहेगा तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस का चिन्ह। फिर इसके बाद यहाँ वाले चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, जैसे माइनस अब प्लस हो गया तो 2x का चिन्ह हो गया प्लस, ये एक्स क्यूब का प्लस का चिन्ह नहीं रह जाएगा, माइनस रह जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। तो अब हम इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके सारे भागों को हल करेंगे कि कैसे प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं, कैसे माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। चलिए घटाते हैं, ये प्लस क्यूब एक्स क्यूब हो गया, ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, बराबर है, घट जाएगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और कहीं है नहीं है ना, यही सजातीय पद को ही आप जोड़ सकते हो। सजातीय पद क्या होते हैं, ऐसे पद जिनमें जो है एक्स की घात यानी चर की घात और चर क्या होता है, बराबर होता है, गुणांक से मतलब नहीं होता है, सजातीय पद कहलाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला और कोई टर्म नहीं है, तो हमने यहाँ लिख लिया 3x स्क्वायर। बच्चों ये प्लस 2x है, यहाँ प्लस 5x है, तो 5 2 क्या हो गया, 7x हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए पूरा हमको इसमें भाग करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, तो हमारा यहाँ देखिए चर की घात x 2 है, यहाँ पे चर की घात 2 है, तो हमको चर तो अलग से नहीं लिखना है, लेकिन गुणांक बराबर करने होंगे। तो गुणांक बराबर करने के लिए हम करें क्या, यहाँ 3 है, ये माइनस है, तो माइनस 3 से हमको गुणा करना होगा। चलिए गुणा करते हैं, ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 3 का गुणा हो जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इस -3 और -2 का गुणा होगा तो ये +6 हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। अब चिन्ह बदलेगा, ये आ गया प्लस, ये आ गया क्या माइनस, ये आपका घट जाएगा, बचा क्या 7x, यहाँ -3 है और ये -6 है, -3 और -6 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। 7x आपका यहाँ रख लिया और -6 और -3 मिलकर के -9 हो जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ की घात x स्क्वायर माइनस 2 की घात क्या है, 2 है, 7x माइनस 9 की घात क्या है, 1 है, यानी अब आगे भाग आप नहीं ले जाओगे, कम है ना, शेषफल की घात जो है भाजक से छोटी है, इसलिए आप कह सकते हो कि ये x माइनस 3 इसका क्या हो जाएगा, भागफल। भागफल क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 होगा और शेषफल कितना होगा, 7x माइनस 9 हो जाएगा। समझते हैं, दिया गया है P ऑफ x इक्वल टू दे रहा है x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दे रहा है, और gx की वैल्यू दे रहा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x दे रहा है। यहाँ भी हमें भाग देकर के भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो बहुपद क्या दे रखा है, x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दे रहा है, भाग करना है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से। बच्चों ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आया, यानी व्यवस्थित नहीं है, उसको व्यवस्थित करिए और वही क्रम में लिखो उसको। हो गया, भाग करेंगे तो यहाँ भाज में देखिए पहला पद क्या है, ये x पावर 4 है और यहाँ x स्क्वायर है। कहने का मतलब अगर हम x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुणा करा दें तो हमारा x पावर 4 हो जाएगा। चलिए गुणा कराइए इस x स्क्वायर से, इसमें पूरे गुणा कराओ तो हो जाएगा x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस x स्क्वायर का नाम x स्क्वायर हो जाएगा। गुणा कराते समय आपको चिन्ह का भी ध्यान रखना है कि चिन्ह का अगर माइनस गुणे माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस गुणे माइनस है तो माइनस होगा, और प्लस गुणे प्लस है तो प्लस का ही चिन्ह आएगा, और माइनस गुणे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, इस प्लस से इस पूरे में गुणा कराया तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये घट गया आपका। एक्स क्यूब वाला टर्म और कहीं नहीं है, जिसको हमने लिख लिया जो कहते हो। माइनस 3x स्क्वायर है, माइनस x स्क्वायर है, तो 3 और 1 जुड़ जाएगा तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, बचा 4x, ठीक है। अब क्या करेंगे, x क्यूब चाहिए आपको तो x स्क्वायर में x से गुणा करना होगा, प्लस x से, क्योंकि यहाँ का चिन्ह प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो वहाँ प्लस लगेगा।
ठीक है, कराइए। जब x का इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x आ गया। फिर घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस से घट जाएगा, ठीक है। ये 4x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा माइनस 3x स्क्वायर, और ये क्या आपका 4x और माइनस x, ये भी घट जाएगा। यानी असमान चिन्ह होता है घटता है, समान चिन्ह में अगर कोई सजातीय पद है तो जुड़ जाता है। ये क्या है, गुणे का रूल्स है, ठीक है। और प्लस का रूल्स क्या होता है, अगर समान चिन्ह वाले पद होते हैं, समान चिन्ह वाले पदों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। समान चिन्ह वाले पद जोड़े जाते हैं। आप यहाँ सजातीय पद लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, सजातीय पद, सजातीय पद जोड़े जाते हैं तथा असमान चिन्ह वाले सजातीय पदों को घटाया जाता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है कि सजातीय असमान चिन्ह वाले पदों को घटाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ 4x में से x गया, कितना बचेगा, प्लस 3x बचेगा, और जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह लग जाएगा, ठीक। अब हम प्लस 5 डाल लेते हैं। पुनः आप देखिए, आपको यहाँ पहला वाला पद क्या चाहिए, आपको केवल पहले वाले पद से मतलब होना चाहिए। यानी आपको एक्स स्क्वायर में कुछ ऐसा गुणा करना है कि ये इतना बराबर हो जाए, ठीक है। माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा करना होगा, ठीक। और उसके बाद फिर 3 चाहिए तो 3 से गुणा करना होगा। एक्स स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है तो एक्स स्क्वायर की आवश्यकता नहीं है, माइनस 3 से गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 और यहाँ गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, और फिर इस माइनस 3 का यहाँ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस 3, घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये घट गया, ये प्लस माइनस घट गया, और ये प्लस है, ये प्लस है तो 5 3 आ गया 8। यहाँ की बहुपद की घात क्या है, 0 है, यहाँ की घात 2 है, कहने मतलब शेषफल ये जो बच रहा है उसकी घात यहाँ की घात से छोटी है, अतः ये शेषफल हो जाएगा और ये भागफल हो जाएगा। तो बच्चों आप भागफल में छांट करके रख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल में आपका आ जाएगा 8। समझ में आ गया। इसी तरह से हम बाकी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको चिन्हों के नियम को ध्यान में रखना है, घात का नियम ध्यान रखना है, गुणा करने पर घातें कैसे हो जाती हैं, जुड़ती हैं, घटती हैं, क्या होगा, ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, px बराबर दे रहा है x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx दे रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। चलिए भाग करते हैं, x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में भाग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। पहला पद लाना है, यहाँ पहला पद स्क्वायर है तो भाजक के पहले पद में एक्स स्क्वायर से गुणा करना होगा, तभी एक्स पावर 4 होगा। गुणा करिए, आ जाएगा एक्स पावर 4, यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। घटाइए, 2x स्क्वायर और कहीं नहीं है, इसको हम नोट कर लिए। फिर बचा क्या, माइनस 5x। अब क्या करेंगे, आपको प्लस 2 चाहिए तो प्लस 2 से गुणा करा देंगे। एक्स स्क्वायर है, आपको दे है, यदि स्वयं में एक्स स्क्वायर है तो आपको एक्स स्क्वायर की आवश्यकता नहीं है, तो करिए क्या, 2 से गुणा करा देंगे। प्लस 2 से गुणा कराइए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 हो गया, ये माइनस है, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ये घट जाएगा, ये माइनस 5x आया, ये 4 प्लस 4 और ये प्लस 6 आपका हो जाएगा प्लस 10। यहाँ भी घात देखिए, यहाँ घात 2 है, यहाँ की घात 1 है, तो ये आपका शेषफल हो जाएगा, ये हो गया आपका भागफल। आंसर आप निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। आपको प्रैक्टिस करना होगा कि हम भाग कैसे लगाएं, आने लगेगा आपको। चलिए देखिए, अब अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे रहा है p ऑफ x इक्वल टू
7x² माइनस 2√8x दे रहा है, 2√8x माइनस 6, और g ऑफ x दे रहा है x माइनस √2। इस प्रश्न में बच्चों देखिए करनी है, और कुछ बच्चे तो करनी देखते ही डर जाते हैं कि करनी का हम भाग कैसे करेंगे, तो आप डरिए नहीं, बड़े सरलता से ये प्रश्न हल हो जाएगा। बच्चों देखो ये 2√8 है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 8 को हम 2 के रूप में लिख सकते हैं, यस या नो? यस बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 2 का समूह बन जा रहा है, बाहर ले सकते हैं, जी ले सकते हैं। तो जब ये इसमें से एक समूह बाहर जाएगा, यानी एक इसमें से बाहर जाएगा, जोड़ा बन जाएगा तो वर्गमूल निकल आएगा 2, एक रूट ये बचा रह जाएगा √2। तो हो क्या गया, 2 दूना 4√2 हो गया। तो यहाँ हम 2√8 के स्थान में क्या लिखेंगे, 4√2x हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। और चलिए अब भाग करते हैं। भाग कैसे ज्ञात करेंगे, 7x² माइनस 4√2x है, माइनस 6 है। भाग करना है x² माइनस √2 से, आपको पता है यहाँ हमको पहला पद बराबर करना है, x² है चर, यहाँ भी x² है, आपको चाहिए 7। तो आप क्या करिए, 7 से ना यहाँ पे आपका x है, ठीक है, तो आपको चाहिए 7 और x² लाना है, तो x से गुणा करना होगा, 7x से गुणा करना होगा। चलिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x² आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, 7√2 हो जाएगा x, ठीक है, ये माइनस ये प्लस घट गया, ये बराबर है प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए 7√2x है, √2x और √2x, तो 7√2x में से 4√2x घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 3√2x माइनस 6 उतार लिया। बच्चों अब यहाँ पे x है, देखिए यहाँ भी x है, 3√2 आपको चाहिए, प्लस 3√2 से गुणा करा दीजिए। 3√2 से जब x में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3√2x माइनस, जब 3√2 का गुणा कराएंगे माइनस √2 से तो क्या आएगा, √2 को गुणा माइनस 2 आ जाएगा, 3 आपका ऑलरेडी है, आ गया माइनस 6, तो यहाँ आ गया माइनस 6, ठीक है। √2 का इसका गुणा कराया तो कैसे आया, आप ये देख लीजिए, √2 से क्या हो गया, 2 हो जाएगा, और 3 का गुणा रहेगा ही तो 6 आ जाएगा, ये माइनस हो गया, प्लस है, ये भी घट गया, ये भी घट गया, आ गया कितना, 0 0। भागफल देखिए इतना आ गया, और शेषफल क्या आ गया, 0। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको करनी देख करके डरना नहीं था, आराम से लग जाएगी सवाल। अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या होता है, क्या दिया गया है इसमें, यानी सब में आपको भाग दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना था। बच्चों यहाँ मैं लगभग भाग के 10 प्रश्न ले रहा हूँ, यानी 10 प्रश्न में आपको भाग हल करना आ जाना चाहिए। 10 मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद अपने मन से सॉल्व करेंगे और सारे एग्जाम्पल लेकर के आपको आने लगेगा। जैसे है p ऑफ x इक्वल टू x पावर 4 प्लस 1 दे रहा है, और gx की वैल्यू दे रहा है x प्लस 1। भाग करना है इसमें, देखिए x पावर 4 प्लस 1 है, x प्लस 1 से भाग करेंगे, x पावर 4 चाहिए तो x में x क्यूब से गुणा करना होगा, करते हैं, आ जाएगा x4 प्लस x क्यूब आएगा, घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, घट गया, बचा क्या, माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, माइनस एक्स क्यूब चाहिए तो माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करना होगा, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर करना, एक्स स्क्वायर ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये घट गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स से इसमें गुणा कराते हैं, कराइए, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस माइनस घट गया, ये बचा माइनस एक्स प्लस 1, एक्स है यहाँ पर भी, यहाँ भी एक्स है, माइनस चाहिए तो माइनस 1 से आप गुणा करा दीजिए, तो माइनस 1 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स, माइनस 1 आ गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, घट जाएगा, एक और क्या हो गया 2, ये आपका भागफल आ गया, ये शेषफल आ गया। समझ में आ गया, लगा लेंगे आप। फिर अब मैं अपना छठा क्वेश्चन देखूंगा भाग का, नोट कर लिया करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, या आप पास करके अपना राइट कर लिया करो, कैसे लगेगा ये तरीका सीखा करिए, जब आप सीख जाएंगे तो आपको उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा छठा क्वेश्चन है,
कह रहा है टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस टी प्लस 3। एक दिया गया है किसकी वैल्यू, पी एक्स की वैल्यू दे रखा है, हाँ पी टी की वैल्यू दे रखा है और जी टी की वैल्यू दे रहा है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। समझ रहे हैं? यहाँ देखिए भाजक में 3 पद है और भाज्य में आपके 4 पद हैं। बच्चों भाजक में जितने अधिक पद होंगे वो प्रश्न उतनी जल्दी ही सॉल्व होता है, ये दिमाग में रखिएगा। नहीं कि और ये इतना बड़ा प्रश्न आ गया कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे प्रश्न देखकर ही डर जाते हैं कि तो बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ऐसे बच्चे प्रश्न को देखकर नहीं डरते हैं, वो क्या करते हैं, अपने नियम पर विश्वास करते हैं, अपने तरीके पर विश्वास करते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं कि ये प्रश्न उन्हें आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस टी प्लस टी, 1 मिनट क्या लिखा है, 3 है, हाँ यहाँ पे 3 है, ठीक है। टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस टी प्लस 3 आ गया और भाग करना है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 से। टी क्यूब चाहिए तो टी स्क्वायर है यानी टी से गुणा करना हो, करा दीजिए गुणा। टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3t हो गया, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, हाँ घट गया। 4t स्क्वायर में 3t स्क्वायर गया, बचा t स्क्वायर, 3t है, एक t है, मिलकर के 4t हो जाएगा प्लस 3 आ गया। सेम नंबर तो आपको किससे गुणा करना है, प्लस 1 से। तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 यहाँ है, सेम संख्या यहाँ है, तो करो क्या आप 1 से यानी एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो सेम संख्या उतर आती है। घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये भी घट गया, ये भी घट गया, ये भी घटा। क्यों? क्योंकि इसकी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू और चर क्या है, समान है। तो आपका क्या आ गया, ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। लगा लेंगे। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, दिया गया है। एक प्रश्न और है हमारे पास, 7वां क्वेश्चन है। दे रखा है p ऑफ x बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और g ऑफ x बराबर दे रहा है 1 प्लस x। बच्चों देखिए अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कहने का मतलब ये जो px और gx बहुपद दिया गया है ये अभी आपका मानक रूप में नहीं है। तो पहले हम लिखेंगे इसको 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 करेंगे और यहाँ पे आपका कर लेते हैं x प्लस 1। अब इसमें इससे भाग करेंगे। चलिए देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, x प्लस 1 3 बार जाएगा, 3x बार। क्यों? क्योंकि आपको पहला पद यहाँ 3x स्क्वायर करना है, तो x में ऐसी संख्या से गुणा करो कितना आ जाए, तो हमारे पास 3 है और x है, गुणा करते हैं, इसमें आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x खत्म 3x हो जाएगा। ये माइनस घट गया, 3x में से गया माइनस 2x आया, माइनस 1। अब करें क्या, माइनस 2 चाहिए तो माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 खत्म 2 हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, घट गया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। बच्चों ये भागफल हो गया और ये एक शेषफल हो गया। आपका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करें कैसे, सबसे पहले आप पहला पद देखा करो भाज्य का 3x स्क्वायर, तो आपको कुछ भी करके 3x स्क्वायर लाना है। तो यहाँ x में आप ऐसी संख्या से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर बराबर हो जाए। संख्या आपको देखना है, चर देखना है और चिन्ह भी देखना है कि चिन्ह समान रहना चाहिए, ठीक है। टेबल तो आप पढ़ नहीं पाओगे इसका कि टेबल पढ़ा जाता है, तो इसको ऐसे अनुमान लगा के हल करते हैं हम। हमारा दूसरा प्रश्न है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करते हैं तथा जांच करना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसके बारे में बच्चों हमने अभी पढ़ा था बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम में कि अगर शेषफल की वैल्यू 0 आ जाएगा तो जो भाजक है वो बहुपद का गुणनखंड कहलाएगा। तो भाग यहाँ भी हमें करना है, बस केवल शेषफल पर विशेष ध्यान देना है कि क्या शेषफल हमारा 0 है कि नहीं है। अगर शेषफल आपका 0 आ जाएगा तो दिया गया बहुपद गुणनखंड होगा, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इस तरह के प्रश्नों में हम 3 प्रश्न सॉल्व करेंगे। आपकी एक्सरसाइज में NCERT 2D में और जो बोर्ड की बुक्स हैं, जैसे यूपी बोर्ड में डॉक्टर मनोहर रे जो बुक चलती है उसमें का जो 2D का चैप्टर है प्रश्नावली 2D में इस तरह के आपको प्रश्न मिलेंगे। तो कुछ प्रश्न मैंने ले रखा है आपको समझाने के लिए, बाकी प्रश्न आप इसी तरह से स्वयं लगाएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न कह रहा है इससे आपको भाग करना है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से, यानी ये हमारा हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो गया। और पी ऑफ एक्स है जिसमें भाग करना है हमारा है 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। भाग करते हैं और भाग करके फिर हम शेषफल ज्ञात करते हैं, जैसे होगा फिर देखेंगे। चलिए करिए 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। भाग करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। क्या देखना है आपको? पहला पद देखना है। पहला पद हमारा है 3x पावर 4 और यहाँ पे है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में से ऐसी संख्या से गुणा करेंगे हमारा 3x पावर 4 आ जाए, तो 3 तो जरूरी है, 3 से कर देंगे। x पावर 4 है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से गुणा करना होगा। अब 3x स्क्वायर से पूरे गुणा करते हैं तो आएगा कितना? 3x पावर 4 आ गया प्लस 3 3 या 9x क्यूब आ जाएगा यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, घटाएंगे, घट गया, ये 9 में से 5 गया माइनस 4 x क्यूब बचा, 7 और 3 जुड़ जाएगा तो 10x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x। बच्चों यहाँ मुझे -4 चाहिए तो x स्क्वायर में -4 से गुणा करना होगा। ठीक है, x क्यूब चाहिए तो यहाँ x स्क्वायर है तो इसलिए केवल x से गुणा करना होगा। गुणा कराइए, आ जाएगा -4x क्यूब माइनस प्लस माइनस, इस माइनस का इस माइनस गुणा माइनस और 4 3 12 और x का गुणा x स्क्वायर -4x आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो गया प्लस हो गया प्लस हो गया, घटेगा 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर गया, बचा कितना? 2x स्क्वायर, ये 4 और 2 6x हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास 2 है। समझ गए? एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, केवल आप 2 चाहिए आपको तो 2 से क्या करिए? गुणा करा दीजिए प्लस 2 से। 2 से यहाँ गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस 2 1 2, माइनस माइनस माइनस, चिन्ह बदल गया, घटाते समय आ गया शेषफल 0। तो अभी मैंने क्या कहा था, यहाँ rx क्या दे रहा आपका, यानी शेषफल क्या आ गया? 0। अतः gx कौन है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पी ऑफ एक्स, पी एक्स क्या है? 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। हमें ज्ञात क्या करना था? हमें शेषफल ज्ञात करना था। शेषफल अगर हमारा 0 आ जाएगा तो जिससे भाग कर रहे हैं अर्थात gx, जिसमें भाग दिया जा रहा है अर्थात px का एक गुणनखंड कहलाएगा। समझ में आ गया? लगा लीजिए। इसी तरह से हम ये दूसरा वाला प्रश्न भी चेक करेंगे, यानी आपको भाग करना है और भाग में भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल अगर 0 आ गया तो जिससे आप भाग कर रहे हो वो उसका गुणनखंड कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। जी ऑफ एक्स दे रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और पी एक्स दे रहा है आपका एक्स पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दे रहा है। ठीक है, इसमें भाग करके देखते हैं। एक्स पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग करना है हमें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। बच्चों यहाँ देखो एक्स पावर 5 है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स पावर 5 अगर लाना है तो हमें एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से गुणा करना होगा। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर से जब गुणा करेंगे तो हो कितना जाएगा? ये हो जाएगा एक्स पावर 5 माइनस 3x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे आया फिर देखो, एक्स स्क्वायर के हम गुणा कराएंगे तो एक्स पावर 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3x पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर घात जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर घटाइए, ये घट गया आपका। ठीक है, अब ये घात 4 वाला और कोई पद नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पे -4x क्यूब भी लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस से घट जाएगा,
समझ रहे हैं? यहाँ का एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों घटा देंगे। अब कितनी बार चाहिए आपको? 3 चाहिए आपको। एक्स घात 4 है, यहाँ एक्स घात 3 है, तो आपको एक्स चाहिए। गुणा कराओ, गुणा कराएंगे तो आएगा 3x पावर 4 माइनस 3 3 का 9x क्यूब आ जाएगा, प्लस आ गया 3x। ठीक है, माइनस प्लस माइनस ये घट जाएगा, ये माइनस 3x, ये प्लस 3x है, ये भी घट जाएगा। कहीं भी आपको मिल जाए साथी पद, आप उसको जोड़ घटा सकते हो। इस तरह के बीजगणित के भाग में, बहुपदों के भाग में हम इसे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्लस 9x क्यूब है, माइनस 4x क्यूब है, तो 9 में से 4 गया 5, तो आ गया 5x क्यूब, और यहाँ क्या दे रहा है? प्लस 1 बच रहा है। x क्यूब यहाँ है ऑलरेडी, और यहाँ आपको 5 चाहिए, तो प्लस 5 से आप गुणा करा दीजिए, तो आएगा कितना? 5x क्यूब माइनस 5 थी 15x स्क्वायर प्लस 5। हल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस घट गया, 15x स्क्वायर आ गया, माइनस 5 है प्लस 1 है, तो 5 में से गया माइनस 4 आ गया। स्क्वायर माइनस 4 है, और शेषफल की घात इससे कम है, इसलिए ये शेषफल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा। लेकिन शेषफल आपका 0 नहीं आ रहा है, अतः जो है ये एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका गुणनखंड नहीं है। समझ रहे हैं? गुणनखंड होने के लिए शेषफल का मान 0 आना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? आर एक्स नॉट इक्वल टू 0, अतः एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 एक्स पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। इतना समझ में आ गया? आपको केवल शेषफल देखना है कि शेषफल आपका 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। बार बार इस तरह के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए, आपको जरूर आएगा। आपका प्रयास आपको आपकी सफलता की ओर ले जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपको नंबर दिला के जाते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इस तरह के प्रश्नों को छोटी क्लास 7th और 8th से पढ़ते आ रहे हैं, भाग तो करना आपको आता ही है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा दे रखा है gx बराबर t+1 और p ऑफ x दे रहा है t पावर 4 प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। यहाँ पे x नहीं होगा क्योंकि चर यहाँ जो होता है वो लिखा जाता है। ठीक है, चर t यूज हुआ तो चर t ही लिखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर चर x बहुपद x में होता तो हम वहाँ x लिख देते, लेकिन यहाँ बहुपद हमारा t में है, इसलिए हम इसे t में लिखेंगे। ठीक है, भाग करते हैं। t पावर 4 प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 आ गया। भाग करेंगे t प्लस 1 से। चलिए देखते हैं, t पावर 4 चाहिए तो t में टी क्यूब से आपको गुणा करना होगा, करिए। t पावर 4 प्लस टी क्यूब आ गया, माइनस माइनस घट गया, ये भी घट जाएगा, सेम संख्या है। बचा क्या आपका? टी स्क्वायर माइनस 5, यहाँ टी स्क्वायर चाहिए तो प्लस टी से गुणा करना होगा, तो कर देते हैं। टी स्क्वायर प्लस टी हो गया, माइनस माइनस घट गया, ये माइनस टी है। ठीक है ना, 5t है, ये माइनस 5t माइनस टी मिल करके माइनस 6t हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या है? 1 है, ये वाला 1 यहाँ उतार लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस 6 चाहिए तो आप माइनस 6 से गुणा करा दो, तो हो जाएगा माइनस 6t माइनस प्लस माइनस 6 खंडम 6 हो जाएगा। ये आपका प्लस आ गया, ये भी प्लस आ गया, तो 6 और 1 क्या हो गया? 7 आ गया। यहाँ भी देखिए शेषफल आपका क्या है? 7 है, इसलिए t1 जो है इसका गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होने के लिए शेषफल का मान 0 होना। तीसरा प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग दिया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है। gx का मान ज्ञात करिए। तो चलिए इसको सबसे पहले हम हल करने के लिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इसको px मान लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 है। एक बहुपद gx से भाग करते हैं तो gx हमको नहीं ज्ञात होता है, यही ज्ञात करना है। और भागफल और
शेषफल क्रमशः दे रहा है, तो ये हमारा भागफल हो गया। भागफल को हम दिखाते हैं QX से, ये हो गया x माइनस 2 और शेषफल हमारा होता है RX, तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4। बच्चों हमने अभी क्लास की शुरुआत में ही पढ़ा है कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए P ऑफ x इक्वल टू होता है GX इंटू QX और प्लस क्या होता है RX। अब 1 2 3 4 इस तरह के प्रश्नों में 4 पद हैं, चारों पद में 3 पद देकर के कोई भी पद आपसे पूछ सकता है, तो वही काम यहाँ हुआ। देखिए 1 2 3 4 टर्म है, 4 पद है, इसमें से एक पूछा जा रहा है, तो आप ऐसे मान निकाल करके इस फॉर्मूले में रख दीजिए। चलिए देखते हैं, रखिए Px की वैल्यू क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 दे रहा है। Gx हमको नहीं ज्ञात है, Qx हमको दे रहा है x माइनस 2 और Rx की वैल्यू दे रहा है माइनस 2x प्लस 4। समझ में आया। अब हमको Gx की वैल्यू चाहिए ना, तो Gx के साथ में x माइनस 2 अभी लगा है, ये वाला टर्म इधर ला के जोड़े या घटा लो जैसे भी हो। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस 2x इधर आएगा प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 4 आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो आया कितना, ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये 2x और x मिलके 3x हो जाएगा और 4 में से 2 गया माइनस 2 आ गया। ठीक है, यानी Gx इंटू एक्स माइनस 2 बराबर इतना आ गया। अब Gx की वैल्यू निकालेंगे तो होगा क्या, इस x माइनस 2 से इसमें हम भाग करेंगे, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में भाग हो जाएगा किससे, x माइनस 2 से, तो भाग करेंगे और जो भागफल आएगा वही आपका Gx का मान हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए भाग करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, क्या दे रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, भाग करेंगे x माइनस 2 से, एक्स क्यूब चाहिए तो आपको एक्स स्क्वायर से गुणा करना होगा, गुणा कराइए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, घट गया, 3 में से 2 गया माइनस x स्क्वायर आएगा, प्लस 3x आप उतार लेंगे, फिर माइनस स्क्वायर चाहिए तो माइनस x से गुणा करना होगा, माइनस स्क्वायर प्लस 2x आ गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 3 में से 2 गया, x आ गया। अब क्या है, यहाँ पे माइनस 2 बचा है, यानी प्लस x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ है, तो एक बार जाएगा। ठीक है, ये x माइनस 2 आ गया, ये माइनस प्लस हो गया, घट जाएगा। ठीक, तो आया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो बच्चों यही हमारा बहुपद Gx का मान हो गया। समझ में आ गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर। हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है बहुपद x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग देने पर शेषफल x प्लस a आता है, तो k तथा a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, px का मान दे रखा है x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 दे रहा है। इसको भाग किया जा रहा है एक दूसरे बहुपद Gx से, जिसका मान है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, शेषफल दे रहा है यानी आपका Rx दे रहा है, x प्लस a, निकालना क्या है हमें, k और a की वैल्यू ज्ञात करना है, k और a का मान। समझ गया। तो शेषफल दे रहा है, सबसे पहले हम भाग Gx से Px में भाग करेंगे और भाग दे करके शेषफल ज्ञात करेंगे, और वो उस प्रश्न का शेषफल इस वाले शेषफल से बराबर करा के गुणांकों की तुलना कर लेंगे, आ जाएगा। चलिए भाग करते हैं, यहाँ भाग कर लेता हूँ, बाकी हम प्रश्न लगा लेंगे वहाँ पे। एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस क्या आ गया 10। ये भाग कैसे किया जाएगा बच्चों, इसको आप ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k भाग करना है। पहला पद क्या चाहिए आपको, एक्स पावर 4, तो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा करना होगा, एक्स स्क्वायर से, तभी तो आएगा एक्स पावर 4, करा दो गुणा। एक्स स्क्वायर के इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा एक्स पावर 4, यहाँ गुणा कराएंगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर को जब मैं यहाँ गुणा कराऊंगा तो आएगा के एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। घटाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये घट जाएगा। 6x क्यूब में से 2x क्यूब गया आपका, माइनस 4x क्यूब बचा। बच्चों ये क्या आएगा, ये ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ चर के सम्मिलित है, अचर पद यहाँ के सम्मिलित है, चर आपका एक्स स्क्वायर है कि के की यहाँ कोई वैल्यू है वही हमको निकालना है। तो देखो इसको ऐसे हल करेंगे, 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर कामा ले लेंगे तो बचेगा क्या, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। लिख लेते हैं इसको, आ जाएगा प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस 25x राइट कर लेंगे। अब यहाँ आपको चाहिए -4 से गुणा करेंगे। एक्स क्यूब चाहिए तो यहाँ x से गुणा किया जाए, करके देखते हैं। आ गया -4x क्यूब, ये माइनस हो जाएगा, प्लस 4 दूना हो गया 8x स्क्वायर। इसके में गुणा करेंगे तो आ जाएगा -4k x आ जाएगा। समझ रहे हैं, ये प्लस हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये घट जाएगा। पुनः यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस 8x स्क्वायर और जुड़ जा रहा है, यानी इसी में हम 8x स्क्वायर और करेंगे। एक्स स्क्वायर मिल रहा है, कामा लेंगे तो बचा क्या, देखिए 16 माइनस के माइनस 8, 16 में से 8 गया 8, माइनस के एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। यानी यहाँ क्या बचेगा, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बचा। इसको देखिए कैसे हल होगा, -25x है, ये समझ में आ गया। यहाँ मिटा दे रहा हूँ मैं, -25x प्लस 4kx, ठीक है। x कामा ले लूँगा तो बचेगा क्या, -25 प्लस 4k बचेगा, और x आपका गुणांक, x आपका चर पद आ जाएगा। तो आ गया यहाँ पे -25 प्लस 4k, x आ गया बच्चों, यहाँ पे अभी 10 बच रहा है। अब हमें चाहिए 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, आपका यहाँ है, ये है यहाँ भी है, तो प्लस 8 माइनस के से अंदर इसमें गुणा करा देंगे। गुणा कराते हैं, गुणा कराएंगे क्या आएगा, देखो आ जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x है यहाँ पे ना, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस के, और गुणा हो जाएगा 2x का, प्लस आ गया आपका 8 माइनस के, 8 माइनस के, और यहाँ के हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये घट गया आपका। इसको थोड़ा सा देखना है कैसे सॉल्व करेंगे इसको। -25 प्लस 4k था, 4kx है, और प्लस 8 माइनस के 2x और आ गया, प्लस 8 माइनस के 2x और है, ठीक है। हल करेंगे इसको, x और x कामा ले लेंगे तो बचेगा क्या, -25 प्लस 4k, ये आ जाएगा हमारा 2 8 16 माइनस 2k हो जाएगा, ठीक है। तो इस अंदर गुणा करा दें, तो 25 में से 16 गया, -9 बचा, 4k में से 2k गया, 2k बचेगा, तो 2k हम पहले लिख ले रहे हैं, तो 2k माइनस आ गया 9, और x आ गया। समझ गए, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2k माइनस 9x आ गया। और फिर यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा -8 माइनस k प्लस 10, ये आ गया शेषफल आपका, भाग नहीं जाएगा, शेषफल हमें प्राप्त हो गया। भाग इसको आपको जरूर ध्यान से देखना है कि क्या हमने किया है। यहाँ अलग से जो जोड़ करके दिखाया है वही इम्पोर्टेंट है, अगर वही आपको हल करना आ गया तो आपको ये भाग आ जाएगा, ठीक है। शेषफल क्या दे रहा है, शेषफल क्या आया, शेषफल आ गया 2k माइनस 9 x माइनस 8 माइनस k प्लस 10 आ गया। किंतु आपको पता है प्रश्न में भी शेषफल दे रखा है, तो दोनों शेषफलों को हम करते क्या, दोनों शेषफलों गुणांकों की तुलना कर लेते हैं, ठीक है, बराबर, या इसको कर लेता हूँ। यानी ये वाला शेषफल जो भी प्रश्न में आपका निकला हल करते समय, उसका शेषफल और दिया गया जो है उसका शेषफल बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही प्रश्न के शेषफल हैं। अतः दोनों के चर पद और अचर के
की तुलना कर लेते हैं। पहले लिखेंगे x के गुणांक की तुलना करने पर यहाँ x का गुणांक क्या है, 1 है। यहाँ x की गुणांक क्या है, 2k माइनस 9 है। दिख रहा है ना, 2k माइनस 9 x के साथ में, यहाँ ये स्थान पे 1 है। तो 2k बराबर ये 9 उधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, और प्लस 1 बराबर क्या होगा 10। k की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 10/2, काटेंगे तो आ गया 5। तो k का मान क्या आ गया 5, एक आंसर आ गया। पुनः अचर पद बराबर कर लेते हैं। अचर पद क्या कर रहा है बराबर करके देखिए, यहाँ अचर पद आपका a है, यहाँ अचर पद आपका है -8 माइनस k प्लस 10 दे रहा है। कैसे हल करेंगे, k की वैल्यू रख देते हैं जहाँ जहाँ है, -8 माइनस 5 प्लस 10। तो 8 में से 5 गया 3 बचेगा, और 5 का गुणा करा देंगे क्या आ जाएगा 15। तो -15 प्लस 10, -15 में से 10 गया कितना है -5 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई -5। तो बच्चों यही हमारा k और a का मान हो गया।